दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि औरतें बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं और यकीनन आपने भी औरतों को मुंह छुपाए रोते हुए देखा होगा। मगर क्या कभी आपने ये सोचा है कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं या औरतें जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती हैं? आप में से बहुत सारे लोग इस बारे में नहीं जानते होंगे, इसीलिए हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। इसकी वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों अक्सर आपने औरतों को घरों में रोते हुए देखा होगा। उनमें हमारी माँ, बहन और बेटियां भी हैं, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि औरतें बेवजह क्यों रोती हैं। तो चलिए आपको इसकी हैरानकुन वजह बताते हैं। दोस्तों एक मर्तबा एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा, माँ आप बेवजह क्यों रोती हैं? तो इस पर माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि बेटा मैं एक औरत हूँ। ये सुनकर लड़के ने कहा कि अम्मा मैं कुछ समझ नहीं पाया। इससे पहले कि बेटा अपनी बात पूरी करता, माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम इस बात को कभी भी समझ नहीं पाओगे। लड़के को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया तो फिर वो लड़का अपने बाप के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, अब्बा जान ये औरतें बेवजह क्यों रोती हैं? ये जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लग जाती हैं? तो इस पर अब्बा ने भी यही कहा, बेटा क्योंकि वो औरतें हैं इसीलिए वो बात बात पर रोती हैं। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया, यानी उसको अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिल रहा था। अब वो इस बात को लेकर काफी परेशान रहने लगा, क्योंकि कई साल गुजरने के बावजूद भी वो बात को समझ नहीं पाया कि औरतें जरा जरा सी बात पर रोने क्यों लगती हैं। फिर उस लड़के को एक दिन एक बुजुर्ग का ख्याल आया। बस यही सोचकर वो लड़का उन बुजुर्गों की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे इंतहाई अदब के साथ सवाल करने लगा कि सरकार मेरे मन में एक सवाल है जो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन मुझे कहीं से भी उसका तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ का जवाब मिलने पर वो लड़का अपना सवाल करने लगा कि एक सवाल मेरे जहन में कई दिनों से गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है कि औरतें जरा जरा सी बात पर क्यों रोने लग जाती हैं और अक्सर ऐसा भी होता है कि ये बात बात पर बेवजह रोने लगती हैं। तो उन बुजुर्गों ने फरमाया कि अल्लाह ने जब औरत को पैदा किया, अल्लाह ने जब औरत को बनाया तो उसको मजबूत कंधों से नवाजा ताकि वो इस दुनिया के हर बोझ को बर्दाश्त कर सके। इसी तरह अल्लाह ताला ने औरत को नरम और प्यार करने वाले बाजुओं से भी नवाजा ताकि वो प्यार दे सके और साथ में इतनी ताकत से भी नवाजा कि वो अपनी कोख में बच्चे का बोझ भी बर्दाश्त कर सके और वो 9 महीने तक बच्चे को अपनी कोख में रखकर उसको पैदा कर सके और कभी वो अपने धुतकारे जाने का गम भी बर्दाश्त कर सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला ने औरत को वो खास ताकत भी अता की है ताकि वो अपने खानदान के हर गम और परेशानियों को भी बर्दाश्त कर सके और अपने घर और अपने घर वालों का पूरा ख्याल रख सके और बुरे हालात में भी बिना किसी शिकवा शिकायत के अपनी जुबान पर लाए अपने कदमों पर मजबूती के साथ कायम रह सके। और यही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को ना खत्म होने वाले प्यार और माफ कर देने वाले दिल से भी नवाजा है। चाहे औरत की औलाद कितनी भी गुस्ताख क्यों ना हो, वो पलक झपकते में भी उस औलाद को माफ कर सके। और आखिर में अल्लाह ने औरत को आंसू भी अता कर दिए कि जब कभी औरत की तकलीफ या परेशानी हद से बढ़ जाए तो वो अपनी इस परेशानी या तकलीफ का बोझ कम करने के लिए अपने आंसू बहा सके और फिर वो अपनी जिंदगी में दोबारा फिर से नए दुखों, नए गमों और नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हो सके। औरत की जिंदगी का यही एक कमजोर नुक्ता है, इसीलिए औरत के इन आंसुओं की कदर करनी चाहिए। इसीलिए मर्दों को चाहिए कि औरतों का हर तरह से ख्याल करें, उनकी इज्जत करें। औरत के आंसुओं का कभी भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी वजह से निकले या फिर बेवजह ही क्यों ना निकले हों। मगर औरत के आंसुओं की हमेशा कदर करनी चाहिए। इंसानों की खुराक की नाली उसी वक्त काट दी गई थी जब वो इस दुनिया में आता है, मगर आज भी उसका निशान नाफ की सूरत में हमारे जिस्म पर मौजूद है ताकि हम उस अजीम हस्ती को हमेशा याद रख सकें जो कि एक औरत थी, उसकी तुम कदर कर सको, जिसने 9 महीनों तक तकालीफ झेल कर अपने पेट में तुम्हें रखा और बहुत सारी तकलीफें झेल कर हमें पैदा किया। दोस्तों इसी तरह एक लड़का हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आता है और सवाल करता है
کہ مرد پر اس زمین پر موجود کون سی چیز سب سے اہم ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس زمین پر مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اور سب سے بڑی دولت ایک اچھے کردار والی بیوی ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ انسان کے پاس کتنی ہی عزت کیوں نہ ہو، کتنی ہی شہرت اور کتنی ہی دولت کے انبار کیوں نہ ہو، مگر اس کے گھر میں اس کی بیوی بد کردار ہوگی تو اس انسان کی یہ دنیا سب چیزوں کے باوجود اس کے سامنے تو عزت کرے گی، مگر اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرے گی، اس پر ہنسے گی اور اس کی عزت کا تماشا بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے عزت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک عورت کے ساتھ ہی پورا گھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اگر عورت بد کردار ہوئی تو دنیا والے صرف عورت کو ہی نہیں بلکہ پورے گھر کو بد کردار سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرد کی غیرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس کی عورت بد کردار ہے یا با کردار۔ اسی طرح ایک اور لڑکا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں انسان کی بے سکونی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آنے والے وقت میں گھر کی بے سکونی اور بربادی عورت کی بغاوت کی وجہ سے ہوگی۔ وہ لڑکا سوال کرتا ہے کہ عورت بغاوت کیوں کرے گی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیونکہ مرد عورتوں کے حقوق پامال کرنے لگیں گے، اپنی بیویوں کو اپنا غلام سمجھنے لگیں گے اور انہیں بے عزت کرنے لگیں گے، اور انسان اسی طرح اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا سکون دفن کر دے گا۔ اسلام میں عورت کو جو حقوق دیے گئے ہیں، اگر ان میں سے مرد کسی ایک کو بھی دبا جائے گا تو عورت بغاوت پر اتر آئے گی، اور یہی چیز گھر کی بے سکونی، بربادی اور گھر کے ٹوٹنے کا سبب بنے گی۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور بہت سارے ظلم کیے جاتے تھے، لیکن یہ اسلام ہی ہے جس نے عورت کو عزت کا مقام دیا۔ بے شک دوستو، سب سے بہتر، سب سے بلند اور اعلیٰ دین اسلام ہی ہے، اور جو مقام و مرتبہ خواتین کو اسلام نے دیا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ الحمدللہ، ہمیں فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہمیں جو طور طریقے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بتائے ہیں، انہی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ نہ صرف ہماری یہ زندگی بلکہ آنے والی ابدی زندگی بھی سنور جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔